नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको नल और दमयंती की पौराणिक प्रेम कथा के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं सज्जनों, भारत की महाकाव्य महाभारत से जुड़ी ये कहानी है। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हारकर अपने भाइयों के साथ वनवास जा रहे थे। उसी वन में एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े ही वीर, साहसी, गुणवान और सुंदर थे। शास्त्र विद्या और अस्त्र संचालन में भी वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ के भीषण नरेश की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। निषद देश से जो कोई भी विदर्भ देश में आता था वह महाराज नल के गुणों की बहुत प्रशंसा करता था। राजा नल की प्रशंसा दमयंती अपने गांव के लोगों से सुनती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों की बरखान महाराज नल के सामने करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा नल और दमयंती बिना देखे ही मन में एक दूसरे को प्रेम करने लगे। बंधु, एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। पक्षियों का मधुर कलवल उनके मन में मधुर संगीत घोल रहा था। उसी समय एक सेवक ने राजा से आकर कहा, महाराज, सरोवर में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत हंस आया है। सेवक के बातों में राजा नल का ध्यान टूट गया। वे सेवक के साथ सरोवर के पास गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर हंस सरोवर में तैर रहा था। राजा नल को आते देख हंस तेज गति से भागने लग गया। सज्जनों, राजा नल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हंस को पकड़ लिया। सज्जनों, हंस डर गया और अपने आप को राजा से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करने लगा। हंस को लगा कि अब वह राजा नल से नहीं छूट पाएगा। सज्जनों, तब हंस विलाप करते हुए राजा से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीषक के सरोवर में रहता है। राजकुमारी दमयंती उनकी पुत्री है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। सज्जनों, वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। सज्जनों, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी नहीं आऊंगा। हंस की बातों को सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुंदर, सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर और कोई नहीं है। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। यह कहकर हंस उड़ जाता है। बंधु, विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दमयंती के सुंदरता से राजा महाराजा ही नहीं बल्कि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपने सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गईं। वह सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की सुंदरता को निहार रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता को देखकर दमयंती उसको पकड़ने की कोशिश करने लगी।
जैसे ही वह हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हंस कहने लगा, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं, तुम्हें तो उनकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती बोली, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। दमयंती हंस की बात को सुनकर मन ही मन में राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल के यादों में खोई रहती थी। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती दोनों के मन में प्रेम का बीजारोपण कर दिया।